Good morning, friends. Welcome to our 32 lecture of seed, chapter number 7. जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट सेटअप प्लानिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो पॉइंट हमने लास्ट टाइम सीखा था वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पेदाश पसंदगीનું મહત્વ શું છે? તો ધંધાના ક્રમિક વિકાસ સાથે હયાત પેદાશ શ્રેણીમાં નવી નવી પેદાશોનો ઉમેરો કરવામાં આવે છે। जैसे भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस जो अपने पुरानी जो अपनी प्रोडक्ट है उसके साथ साथ आप नई प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर रखते जाते हो। આવી નવી પેદાશોનો ઉમેરો ઊંચા નાણાકીય રોકાણ, કંપનીની સ્થાયી ઉત્પાદન શક્તિમાં વધારો, ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગ સંચાલનની જટિલતામાં વધારો અને ધંધાના જોખમની વૃદ્ધિમાં પરિણમે છે। अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे मार्केट के अंदर तो पैसे आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कंपनी ने स्थापित उत्पादन शक्ति में વધારો, मतलब अभी जो आपका प्रोडक्शन बन रहा है उससे ज्यादा बनाना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड लास्ट वन है रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। परिणामे नवी पेदाश पसंदगी धंधानी सफलता निष्फलता माटेનું પાયારૂપ પરિબળ બની રહે છે। तो ये या तो फिर आप इस नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या तो वो सक्सेसफुल होगा वो तो या फेल जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है धंधाकीय जोखम में फेरफार, चेंज इन द बिजनेस रिस्क। नवी पेदाशनी उत्पादन व्यवस्था माटे मकान, यंत्रों जेवी स्थिर मिलकतों વધારો अनिवार्य बने छे। आपको नए प्रोडक्ट के लिए नई जमीन या नया प्लांट खोलना पड़ेगा। वળી પેદાશોમાં વધારો થતા માલ સામગ્રી અને ગ્રાહકોના ખાતાની બાકીના સ્વરૂપે કાર્યશીલ મૂડીમાં પણ રોકાણ વધી જાય છે, पैसे इन्वेस्ट ज्यादा हो जाएंगे। परिणामे એકમની સ્થિર મિલકતો તથા કાર્યશીલ મૂડીના વર્તમાન માળખામાં માળખાકીય પરિવર્તન થાય છે, જેના કારણે ધંધાકીય જોખમ કક્ષામાં પરિવર્તન થાય છે। ये कहना चाहता है कि रिस्क आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क, नाણાકીય જોખમમાં ફેરફાર। નવી પેદાશ પસંદગીના કારણે ધંધામાં મૂડી રોકાણ વધારવું પડે છે, वो तो बेसिक थिंग्स है, आपको पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जे धंधाना देवा इक्विटी ना मूडी मार्का में परिवर्तन लावे है, तो उसमें क्या होगा, आप किसी के पास पैसे लोगे, ठीक है, या लोन लोगे तो आपके कर्ज बढ़ते जाएंगे। आम मूडी माળખાના ફેરફારને કારણે ધંધાના વર્તમાન નાણાકીય જોખમ કક્ષાના ફેરફારો થાય છે। तो इसके अंदर जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी बढ़ेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में फेरफार, चेंज इन द एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम। नवी पेदाशनो उमेरो थता कंपनी वर्तमान उत्पादन व्यवस्था, यांत्रिक गोठवणी वगैरह में फेरफार करवा जरूरी बने छे। अगर आप नया प्रोडक्ट बना जाओगे तो आपको मशीनरी में भी चेंजेस करना पड़ेगा, फिर प्लांट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। नवी पेदाशનું સ્વરૂપ કયા પ્રકારનું છે તેને અનુરૂપ આ પ્રકારના પરિવર્તનો લાવવા જરૂરી બને છે। કેટલીક નવી પેદાશો માટે જુદા જુદા સ્થળે નવો પ્લાન પણ ઊભો કરવો જરૂરી બને છે। तो ये है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम के इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। फोर्थ नंबर का जो आपका पॉइंट है वर्तमान मार्केटिंग અને વેચાણ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર। तो चेंज इन एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एंड सेल्स।
તો નવી પેદાશને ઘણીવાર વર્તમાન બજારમાં અથવા તો નવો બજારમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ માટે કંપનીના વર્તમાન માર્કેટિંગ અને વેચાણ વ્યવસ્થા માટે अनुकूलन साधવું जरूरी बने थे। तो जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो उसके अंदर भी किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग करोगे उसके अंदर भी चेंजेस लाना पड़ता है, फिर सेल्स के अंदर भी चेंजेस लाना पड़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको सोचने पड़ते हैं कि आपकी जो अभी की जो सेल्स स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको करना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है काचो माल तथा अन्य इनपुट की प्राप्ति संबंधी समस्याओं। और कौन सी प्रॉब्लम आएगी? सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर टाइप्स ऑफ इनपुट लाइक नवी पेदाशों માટે જરૂરી બનતો કાચો માલ, પાણી, વીજળી જેવી અન્ય સાધનોને નિયમિત અને સમયસરની પ્રાપ્તિ થઈ રહે તે પ્રકારની વ્યવસ્થાનું સર્જન કરવું જરૂરી બને છે। तो आपको अगर आपके रॉ मटेरियल से आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो रॉ मटेरियल किस तरीके से इजीली आपको अवेलेबल हो, और उसके लिए आपको पानी अच्छे से मिल रहा हो, लाइट की फैसिलिटी हो, तो ये सब टाइम टू टाइम मिल सके ऐसा आपको आयोजन करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो समझो कि आप आपके बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो पंक्चुअलिटी है वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अगर टाइम सर आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो मार्केट के अंदर जाएगा नहीं, तो डिमांड बढ़ती जाएगी, तो कस्टमर है वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चालू कर देगा। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, सेवंथ नंबर का पॉइंट है तैयार पेदाशोना मार्केटिंग ने कारणे બજારની હરીફાઈની સ્થિતિ મીન્સ કોમ્પિટિશન પોઝિશનમાં ફેરફારો થાય છે અને બદલાયેલી બજાર સ્થિતિના અનુસંધાનમાં તેને અનુરૂપ એવી પેદાશ, કિંમત, વિતરણ તથા વૃદ્ધિ મીન્સ પ્રોડક્ટ પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન સંબંધી યોગ્ય વ્યૂહરચના अपनावी जरूरी बने है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने चलो नया प्रोडक्ट चालू किया तो आप मार्केट के अंदर देखोगे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो दूसरे कोई भी बना रहे कि नहीं बना रहे। जैसे एग्जांपल लो तो पतंजलि की टूथपेस्ट, तो पतंजलि ने जब टूथपेस्ट बनाई तब उसने देखा होगा कि मार्केट के अंदर और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बना रही है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, एंकर है, ठीक है। तो उन सब की जो पोजीशन है और आपकी जो पोजीशन है उसको अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो आपको उनके कंपैरेटिवली आपकी जो कीमत है टूथपेस्ट की या कोई भी प्रोडक्ट की वो उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। कस्टमर आपकी चीज लेने के लिए अट्रैक्ट हो, और उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी देनी पड़ेगी, तभी वो दूसरी कंपनी में से स्विच होकर आपकी प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली ये स्ट्रेटजी जो है वो पतंजलि वालों ने अच्छे से टेक ओवर करी है कि मार्केट के अंदर और भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसके साथ ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना और उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, उसकी प्राइस क्या रहनी चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे बिक सकता है। अगर वो सिर्फ सिटी में ही बिक रहा है, गांव में नहीं बिक रहा है, तो फिर किस काम का है आपका प्रोडक्ट, समझ रहे हो। तो ये सब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पेदाशનું બજારમાં સ્થાનિયકરણ કરવું, પ્રોડક્ટની પોઝિશનિંગ। કોઈ પણ પેદાશનું બાલ્ય મૃત્યુ ન થાય એટલે ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી
તે માટે બજારમાં તેના ઊંડા મૂળ નાખવા જરૂરી છે। कभी कभी तो क्या होता है कि एक दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और 10 दिन बाद वो प्रोडक्ट बंद भी हो गया बिकना। इसको बोलते हैं बाल्य मृत्यु, मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी, कि आपका प्रोडक्ट बिकने से पहले ही डेथ हो गया। ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट के जो रूट है वो बहुत अच्छे से जमीन के अंदर फिक्स करने पड़ेंगे। तो कोई पण नवी पेदाशने बजारमां स्थिर करवा माटे अनेक प्रकारना नाणाकीय खर्चा सहितना व्यूहात्मक प्रयत्नों करवा जरूरी बने छे। प्रोडक्ट को ऐसे ही आप मार्केट में नहीं उतार सकते, उसके लिए ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। खास करीने जो आपका मोस्टली जो आपका खर्चा होता है वो किस में होगा? एडवर्टाइज के अंदर, या फिर सेल्स मैनों को घर घर जाकर उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो खास करीने पेदाशनी जाहेरात, वितरण माળખું અને સેલ્સ મેનોની ફોજ પાછળ મોટો ખર્ચો કરવો જરૂરી બને છે। ठीक है, तो मेन जो खर्चा है वो आपका एडवर्टाइजमेंट है और सेल्समैन की फौज के पीछे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन खत्म होता है। ठीक है, टाइम फॉर दी होमवर्क। जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा वही आपको लिखना है। पेदाश पसंदगी નું महत्व समझाओ, राइट इंपोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।